बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। आज मैं एक वीडियो बना रहा हूँ कि स्टूडेंट्स के लिए कि जो स्टूडेंट बाहर स्टडी करना चाह रहे हैं, चाहे वो स्कॉलरशिप पे या सेल्फ फाइनेंस पे, यूरोपियन कंट्रीज़ में, चाइना में या दूसरे कंट्रीज़ में, तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं बाहर स्टडीज़ करने के लिए। लेकिन वीडियो पे जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इतनी मेहनत करके और इतनी बेहतर कंटेंट बनाते हैं और बड़ी मेहनत होती है वीडियो बनाने पे, तो काइंडली इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलता हूँ, वीडियो स्टार्ट करते हैं। कि जब भी आप बाहर जाते हैं जी, बाहर जाने के लिए, एडमिशन लेने के लिए और वीज़ा लेने के लिए, ये मोस्टली कॉमनली डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होते हैं। पहले नंबर पे पासपोर्ट। जब भी आपने बाहर जाना है तो आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, क्योंकि आपकी जो CNIC होता है वो नेशनल आइडेंटिटी होती है। अब्रॉड में CNIC एक्सेप्टेबल नहीं होता, पासपोर्ट आपकी आइडेंटिटी होती है। तो पासपोर्ट आप लाजमी बनवा लें। लोगों के पास 5 साल का है तो वो भी चल जाएगा, लेकिन मैं जो नए बनवा रहे हैं तो उनसे कहूँगा कि 10 साल का बनवा लें। और अगर ई पासपोर्ट अब आ गया तो ई पासपोर्ट बनवा लें तो और भी ज़्यादा अच्छा है। अगर आपके पास पैसों की कंस्ट्रेंट नहीं है, थोड़ी सी उसकी फ़ीस ज़्यादा है, तो आप पासपोर्ट ये बनवा लें 10 साल का। दूसरे नंबर पे CNIC हर एक बंदे का होगा, लेकिन CNIC स्मार्ट कार्ड होना चाहिए। जब स्मार्ट कार्ड होगा तो फिर ही आपका पासपोर्ट बनेगा। तो इसलिए CNIC अगर पहले दूसरा नॉर्मल है तो आप उसको चेंज कर लें, पहले स्मार्ट कार्ड बनवा लें, फिर पासपोर्ट बनवाएं। तीसरे नंबर पे डॉक्यूमेंट है डोमिसाइल। डोमिसाइल आपको नॉर्मली बाहर ज़रूरत नहीं होता, क्योंकि ये पाकिस्तानी डॉक्यूमेंट है, पाकिस्तान की रेजिडेंस यहाँ शो होती है, आप कौन से ज़िले कौन सी एड्रेस पे आप रहते हैं पाकिस्तान में, तो ये डोमिसाइल ये शो करता है। लेकिन बाज़ जगह पे आपको रेजिडेंस का प्रूफ देने के लिए फिर ये डोमिसाइल की ज़रूरत होती है, ये इंग्लिश में होना चाहिए। तो दूसरा, चौथे नंबर पे है इंग्लिश प्रोफिशेंसी सर्टिफिकेट और आइट्स, या कोई इंग्लिश के जो और टेस्ट चल रहे हैं, टॉफिल है या पियर्सन भी है, तो बेहतर है कि आइट्स कर लें। आइट्स ऑलमोस्ट हर जगह एक्सेप्टेबल होती है। और इंग्लिश प्रोफिशेंसी सर्टिफिकेट आपने अपने कॉलेज से, जो आपने लास्ट डिग्री ली है या यूनिवर्सिटी से ली है या स्कूल से ली है, वहाँ पे जाएँ, आपको इंग्लिश प्रोफिशेंसी सर्टिफिकेट बनवा लें वहाँ से, तो वो वहाँ से बन जाता है। लेकिन वहाँ पे एक तो उसमें लिखा होना चाहिए कि आपका डिग्री मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन इंग्लिश था, और आपकी इंग्लिश का लेवल क्या था, आपका B2 था या B1 था या B2 था। B2 मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है बाहर पढ़ने के लिए, तो B2, या किसी की इंग्लिश अच्छी है तो वो C1 भी लिखवा सकता है। तो इंग्लिश का लेवल ऑफ इंग्लिश भी ज़रूर लिखवाया करें जब इंग्लिश प्रोफिशेंसी सर्टिफिकेट बनाते हैं। तो 5th नंबर पे आता है जी बर्थ सर्टिफिकेट। नॉर्मली बर्थ सर्टिफिकेट लोगों ने बनवाया नहीं होता, तो बर्थ सर्टिफिकेट का लोग समझते हैं कि शायद ये बे फॉर्म जो है ना, ये बर्थ सर्टिफिकेट है। बे फॉर्म बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, या बी फॉर्म, फॉर्म बी भी कहते हैं इसको और बे फॉर्म भी कहते हैं कुछ लोग। ये बर्थ सर्टिफिकेट नहीं होता। बर्थ सर्टिफिकेट आपको यूनियन काउंसिल से मिलता है अगर आप देहात में रह रहे हैं या शहर में रह रहे हैं, या आपको कंटोनमेंट बोर्ड में, कंटोनमेंट की लिमिट में रह रहे हैं तो कंटोनमेंट बोर्ड से ये बर्थ सर्टिफिकेट मिलता है। ये अब जब लोग बड़े हो जाते हैं तो उनका बर्थ सर्टिफिकेट लेना मुश्किल होता है, वो फिर या तो यूनियन काउंसिल के सेक्रेटरी से कुछ लेना देना करें, या फिर अदालत में केस करना पड़ता है, वहाँ से आपको एक डिग्री लेनी पड़ती है, फिर जाके वो यूनियन काउंसिल का सेक्रेटरी आपको ये बर्थ सर्टिफिकेट इशू करता है। अच्छा जी, अभी बात हो रही थी कि बर्थ सर्टिफिकेट ये आप मूफा से ज़रूर अटेस्ट करवाएं। मूफा से अटेस्ट भी करवा लें। और एक हैग एपोस्टाइल होता है, जो मैंने एक अलग वीडियो बनाई हुई है, वो मेरे, अगर आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगी कि हैग एपोस्टाइल। एपोस्टाइल क्या होता है, वो भी मूफा से ही होता है। इसकी 3000 रुपये पर डॉक्यूमेंट फीस होती है। तो बर्थ सर्टिफिकेट लें, उसको मूफा से जनरल अटेस्टेशन करवाएं और फिर उसको हैग एपोस्टाइल करवा लें, एपोस्टाइल भी करवा लें। एक होता है फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ये नॉर्मली आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं, पाक ID ऐप के थ्रू, या नादरा के सेंटर में भी जाके, जहाँ से CNIC इशू कराते हैं वहाँ से ले सकते हैं। लेकिन ये जो फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, ये 6 महीने के लिए वैलिड होता है, 6 महीने के बाद ही एक्सपायर हो जाता है। तो स्टूडेंट पहले ले लेते हैं तो शायद वो पुराना ही उनके पास होता है, तो वो कहते हैं ये फॉरएवर नहीं है, ये एक्सपायरेबल डॉक्यूमेंट है, ये एक्सपायर हो जाता है 6 महीने के लिए। इसको भी मुफा से इसलिए बाद में अटेस्ट करवाएं जब आपकी फाइनल आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं, उस वक्त ये ज़रूरत होता है। एक पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट है, ये भी आपको, ये भी 6 महीने के लिए वैलिड होता है। ये आपके 15 या खिदमत मरकज़ के दफ्तर जाते हैं तो वो आपको इशू कर देते हैं। ये भी ऑनलाइन इशू हो जाता है, बट आप 15 के दफ्तर में जाके 400-500 रुपये फीस है इसकी, वो दे के आप ये पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट या पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी इसको कहते हैं, ये आप ले लें। और ये भी मुफा से अटेस्ट करवाना होता है और करवाना चाहिए जब आप कहीं वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कहीं अप्लाई कर रहे हैं। अच्छा, ये तो थे थोड़े से पर्सनल डॉक्यूमेंट्स। और आगे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट। एजुकेशनल डॉक्यूमेंट में आपकी जो सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट है या मैट्रिक है, उसका रिजल्ट कार्ड या मार्कशीट या ट्रांसक्रिप्ट, ये आपने मूफा से अटेस्ट भी करवाना है और एपोस्टाइल भी करवाना है। क्योंकि एपोस्टाइल जो है ना, 126 कंट्रीज़ के लिए ये अटेस्टेशन वैलिड होती है, आपको किसी एम्बेसी वगैरह में अटेस्ट नहीं करवाना पड़ता। तो लोग अच्छा रिजल्ट कार्ड नहीं करवाते अटेस्ट, वो डिग्री करवा लेते हैं, हालांकि ये गलत है। बाहर दूसरे मुल्कों में जब आप जाते हैं तो रिजल्ट कार्ड की ज़्यादा अहमियत होती है, तो इसलिए रिजल्ट कार्ड भी साथ ही करवाया करें। और फिर इसी तरह आपने मैट्रिक की डिग्री या सर्टिफिकेट वो भी आपने अटेस्ट करवाना है मूफा से भी, और फिर मूफा से ही आपने अपोस्टाइल करवाना है। सिमिलरली आप जो FSC की डिग्री है, HSSC हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट या FA या FSC का रिजल्ट कार्ड है, मार्कशीट है, ट्रांसक्रिप्ट है, वो भी आपने मूफा से अटेस्ट करवानी है और फिर अपोस्टाइल भी करवाना है मूफा से। मैं बता चुका हूँ अपोस्टाइल की फ़ीस होती है 3000 पर डॉक्यूमेंट फ़ीस होती है, और नॉर्मल मूफा अटेस्टेशन की फ़ीस नहीं होती, वो 10 रुपये का एक टिकट लगाना पड़ता है, रसीदी टिकट जिसको कहते हैं, वो डॉक्यूमेंट के बैक पर लगाना पड़ता है, बस उसी पर अटेस्ट हो जाता है। उसके बाद हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट या FSC या FA की जो सर्टिफिकेट या डिग्री होती है, वो भी आपने इसी तरह मूफा से अटेस्ट करवानी है और अपोस्टाइल करवानी है मूफा से।
फिर आप अगर बीएस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर तो आपके पास यहाँ तक डॉक्यूमेंट काफ़ी हैं, ठीक है। अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपका बीएस या बीएससी का रिजल्ट कार्ड भी होता है, मार्कशीट होती है, उसको भी आप मुफा से अटैच करवाएं और अपोस्टाइल करवाएं मुफा से। इसी तरह बीएस की डिग्री या सर्टिफिकेट जो है वो भी मुफा से अटैच करवाएं और अपोस्टाइल करवाएं मुफा से। फिर ये जिन्होंने एमएस के लिए अप्लाई करना है उनके डॉक्यूमेंट यहाँ पे ख़त्म हो गए, फिर आप एमएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जिन्होंने पीएचडी के लिए अप्लाई करना है तो वो एमएस की डिग्री, एमएस का रिजल्ट कार्ड या डिग्री वो डेफिनेटली पहले एचईसी से अटैच करवाएंगे, फिर मुफा से अटैच होगा, फिर अपोस्टाइल होगा मुफा से। इसी तरह एमएस की सर्टिफिकेट और डिग्री है ये भी आपने पहले एचईसी से अटैच करवानी है, फिर मुफा से अटैच होगा और फिर अपोस्टाइल से मुफा से अटैच होगा या अपोस्टाइल होगा। तो ये है असल में जो मैट्रिक और एफएससी की डिग्रियाँ और रिजल्ट कार्ड हैं ये पहले आपने अपने कंसर्न बोर्ड से करवाने हैं और बोर्ड से करवा के फिर आपने आईबीसीसी से करवाने हैं यहाँ तक ये डॉक्यूमेंट, और फिर आपने मुफा से करवाने हैं। जो बैचलर्स और मास्टर्स के डॉक्यूमेंट है ये आपने पहले एचईसी से अटैच करवाने हैं, फिर मुफा में जाना है, फिर मुफा अटैच करके देगा। और ये सारे डॉक्यूमेंट है बीएस के और एमएस के, तो ये आपने मुफा से अटैच करवा के रख लें। इसके बाद आपने कोई ज़्यादातर चाहिए होते हैं अपने प्रोफेसर या अपने टीचर। अगर कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो प्रोफेसर या स्कूल में पढ़ रहे हैं तो अपने कॉलेज या स्कूल या कॉलेज के 2-3 टीचर्स से रिकमेंडेशन लेटर्स लेने होते हैं, वो भी कई दफ़ा ज़रूरत पड़ते हैं। तो वो भी आप उनके लेटर पैड पे कॉलेज के या स्कूल या यूनिवर्सिटी का जो लेटर पैड होता है उस पर उस टीचर का ईमेल एड्रेस, उसका फ़ोन नंबर, उसकी यूनिवर्सिटी की आईडी से ईमेल बना हुआ है तो वो लिखवाएं, उस पर उसके साइन होने चाहिए। तो ये 2 से 3 रिकमेंडेशन लेटर्स लाजमी ले लें अपनी कॉलेज, स्कूल या यूनिवर्सिटी के जो टीचर्स होते हैं। प्रिंसिपल से भी ले सकते हैं, हेड मास्टर से भी ले सकते हैं, आप प्रोफेसर से भी ले सकते हैं, लेक्चरर। बेहतर है कि असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल अगर यूनिवर्सिटी से ले रहे हैं तो असिस्टेंट प्रोफेसर से कम ना हो, ऊपर हो, एसोसिएट प्रोफेसर हो। प्रोफेसर हो तो बहुत ही अच्छा है। दूसरा आपने एक मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए होता है जब भी आप अब्रॉड जाते हैं कि आप फिट हैं स्टडीज़ के लिए या नहीं है, तो वो भी आपने उनके साथ लैब रिपोर्ट लगी होनी चाहिए, वो भी आपने लेना होता है। तो ये टोटल डॉक्यूमेंट्स हैं जो इनिशियली आपको कहीं पे अप्लाई करने के लिए चाहिए होते हैं। लोगों को पता नहीं होता, पहले कहते हैं कि हमें स्कॉलरशिप का बता दें, हमें फलां चीज़ का बता दें, हमें एडमिशन के लिए कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। ये जनरल डॉक्यूमेंट हैं जो तमाम ममालिक में मांगे जाते हैं, ये डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। सिवाय एक फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट जब आप अप्लाई करें तो ये उसी वक्त भी मिल जाते हैं, ये इतने टाइम टेकिंग नहीं है और बेशक बाद में ले लें, लेकिन बाकी डॉक्यूमेंट की लिस्ट यही है। मैंने इसलिए ये पहले, और मैं एक सीरीज़ ऑफ वीडियोज़ बना रहा हूँ मुख्तलिफ हंगरी के लिए, रोमानिया के लिए, जर्मनी के लिए, चाइना के लिए। तो मैंने सोचा कि पहले स्टार्ट यहाँ से लेते हैं कि क्योंकि पहले भी मैं वीडियोस बनाता रहता हूँ कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए होते हैं बाहर जाने के लिए। तो पहला स्टेप है अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करें, फिर आप आगे चलें, क्योंकि मैं मुख्तलिफ सीरीज़ वीडियोज़ की अपलोड करूँगा मुख्तलिफ कंट्रीज़ के लिए, स्कॉलरशिप के लिए और सेल्फ फाइनेंस के लिए, कौन से वीज़ा के मतलब इन्फॉर्मेशन, क्योंकि मेरा काफ़ी इस फील्ड में एक्सपीरियंस है और काफ़ी 4-5 साल से मैं स्टूडेंट्स को भेज रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी के साथ। और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक किसी का वीज़ा भी, जिनके केसेस मैंने भेजे हैं, किसी का रिजेक्ट नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह ताला का। तो इसमें कोई प्राउड फील नहीं कर रहा मैं, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि उसने मदद की और मुझे अल्लाह ताला ने इतनी नॉलेज दिया, इतनी इन्फॉर्मेशन दी कि लोगों के डॉक्यूमेंट इतनी मेहनत से और सिंसियरिटी से तैयार करता हूँ कि वो अल्हम्दुलिल्लाह सबका कभी किसी को कोई इशू नहीं आया। तो ये इनिशियल स्टेप था। तो बाकी मैं वीडियो काइंडली कुछ अर्से बाद अपलोड करता रहूँगा साथ साथ, लेकिन आपसे जाते हुए भी रिक्वेस्ट है कि क्योंकि आपकी मालूमात के लिए वीडियोज़ बनाई जाती हैं, तो अगर आप देख रहे हैं वॉच करके तो काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और लाइक भी ज़रूर कर दिया करें। कोई पॉजिटिव कमेंट्स हैं तो ज़रूर दीजिएगा, उसको इंप्रूव कर किया जा सकता है। देखें कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, मुझ में भी काफ़ी गलतियाँ होंगी, मे भी मैंने इस वीडियो में भी गलतियाँ की होंगी, मैं उसके लिए एडवांस आपसे अपॉलॉजी चाहता हूँ। अगर कोई गलती है तो मैंने कोई चीज़ गलत बता दी हो तो आप कमेंट्स दे दें, मैं इसको ठीक कर सकता हूँ, आइंदा इसको बेहतर इंप्रूव करने की कोशिश करूँगा। नेगेटिव क्रिटिसिज्म भी मतलब अच्छा नहीं होता, किसी को गालम गलोच तो बिल्कुल अच्छा नहीं होता, हम पढ़े लिखे लोग हैं। हमें अगर आपने किसी को इंप्रूवमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्रिटिसाइज़ करना है तो ज़रूर करें, लेकिन नेगेटिविटी गालम गलोच भी अच्छी बातें नहीं है, ना हमारे इस्लाम में और ना एजुकेटेड लोगों को ये जेब देती है। तो लिहाजा मैं इस पर एक अपना एक व्हाट्सएप का लिंक भी, चैनल भी बना रहा हूँ, व्हाट्सएप पे लिंक भी दे दूँगा मैं अब आने वाली वीडियोज़ में। तो मैं चाह रहा हूँ कि जितने पाकिस्तानी स्टूडेंट हैं मैं उनकी हेल्प करूँ ताकि लोग आसानी से अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार करें। थैंक यू वेरी मच फॉर योर वॉचिंग, सब्सक्राइबिंग एंड लाइकिंग। तो बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।